दोस्तों, आज सुबह उठते ही आप लोग हाथ मुंह धोने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, जो शख्स भी सुबह उठकर इस वजीफे को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके मुकद्दरों को संवार देता है, उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। अल्लाह वालों, आज हर शख्स मुफलिसी में, मोहताजगी में नजर आता है। अगर आप इन सब चीज़ों से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपने घर की परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, तो सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। 7 आसमानों और ज़मीन का रिस्क आपके कदमों में आ जाएगा। अल्लाह वालों, इस वजीफे की बहुत बरकतें हैं। जो बंदा सुबह उठकर ये वजीफा पढ़ लेता है, कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। सूरह कौसर का ये खास वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आपकी घर की औरतें इस वजीफे को किसी का नाम लेकर पढ़ेंगी तो उसके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। उस घर से फाकों का, तंगदस्तियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कभी आप सुबह गुस्से से ऑफिस जाते हैं तो आपको खुद अंदाजा होता है कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, सारा दिन आपके सर में दर्द रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह पाक के नाम से सुबह का आगाज करता है तो अल्लाह पाक भी उसके लिए ऐसी आसानियां पैदा फरमाता है कि वो खुद सारा दिन सलामती वाला, सुकून वाला गुजारता है। शैतान से भी उसकी रुकावट हो जाती है, उसकी हिफाजत हो जाती है। अल्लाह वालों, जब आप सुबह का आगाज अल्लाह के नाम से करेंगे, अल्लाह के जिक्र से करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, आपने इस वजीफे को सुबह उठते साथ ही आप चाहे तो निहार मुंह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ मुंह धोने के बाद, नाश्ता करने के बाद भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। ये वजीफा इतना ताकतवर है, इस वजीफे की इतनी बरकत हैं, इतने फवाइद हैं कि पूरा दिन आपका अच्छा जाता है और आपके घर की तमाम परेशानियां, तमाम की तमाम नहुसतें ख़त्म हो जाती हैं। जो बंदा सुबह उठते साथ ही अल्लाह पाक का जिक्र और अज़कार करता है, तस्बीहात करता है, अमाल करता है और हाथ उठाकर दुआ मांगता है, रब्बे करीम फरमाते हैं, ए मेरे बंदे में राजी हूँ, फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये इसके साथ होता है जो खुलूस नियत के साथ सुबह उठते ही हाथ मुंह धोकर ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ता है। दोस्तों, आज के दौर में हर बंदा परेशान है, मुसीबत में मुब्तिला है, परेशानियों में मुब्तिला है। कोई किराए के मकान पर रहता है तो किसी के ऊपर कर्ज का बोझ है, वो कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। कोई बेटियों के रिश्तों के चक्कर में परेशान है, घर में बेसकूनी है, बेबरकती है। बास तो बेचारे एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो अगर आप इन सब परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से आपने सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह धोकर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये वजीफ़ा पढ़ने का आपने मामूल भी बना लेना है। अगर ये वजीफ़ा आपके घर का कोई एक फर्द भी पढ़ लेता है तो पूरे घर के लिए काफ़ी है। अगर कोई बंदा रब की गैबी मदद को देखना चाहता है, अगर कोई बंदा गैब से रिस्क और दौलत का मालिक बनना चाहता है, अगर कोई बंदा रब के मोजज़ात को देखना चाहता है, तो सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह धोकर सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफ़ा सूरह कौसर और रब्बे करीम के 2 नामों का वजीफ़ा है, या रब्बना या सलामू का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें कभी रब से मांगना ही नहीं आया
کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک نے اتنے مبارک مہینے ہمیں عطا کرے اور وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ رجب کا مہینہ جس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف تھی، ہم نے اس مہینے کو بھی گوا دیا۔ اس کے اندر بڑی مقدس رات آتی ہے جسے شب معراج کی رات کہتے ہیں، اس رات کو بھی ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا۔ اللہ پاک نے پھر موقع دیا، شعبان المعظم کا مہینہ، کملی والے آقا کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور ہم نے اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ اللہ والوں، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت اور ذلت کے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق کا حساب ہوتا ہے۔ ہم نے ان سب راتوں کو، شب بارات کی رات کو بھی ایسے ہی گزار دیا۔ پھر اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا کرا۔ اس مہینے کے اندر طاق راتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ہم نے اس کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سی ماؤں، بیٹیوں، بزرگوں نے ان مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی تو پہلے کے دور میں بھی ہوتی تھی، لیکن رحمت تو رب کی طرف سے آتی ہے، رزق تو رب کی طرف سے آتا ہے۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج اسی لاپرواہی کو چھوڑ کر صبح اٹھتے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھو کر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اگر کامیابیاں آپ کے مقدر میں نہ آ جائیں تو پھر مجھے کہیے گا۔ کامیابیاں آپ کا مقدر چومیں گی تو مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ایک عمل، ایک وظیفہ بتایا تھا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو فقیری سے بادشاہی میں عطا فرما دے گا، بادشاہی میں بدل دے گا، قدر آپ کی دوسروں مخلوقوں میں بڑھ جائے گی۔ رب کی ذات 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گی۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا اور بتائے گئے طریقے سے اچھے سے سمجھ کر یہ عمل کریے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی ہو جائے، یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کو وظیفہ پڑھنا نہیں آیا تو نقصان آپ کا ہی ہے۔ اسی لیے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو اچھے سے سمجھ کر کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ اس عمل کو اچھے سے سمجھے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور پھر وظیفہ کرے گا تو اس کو 100% گارنٹی کے ساتھ فائدہ ہوگا اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ والو، جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کو لے کر پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اور پھر یہ مہینہ بھی ماہ شوال کا ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ پاک خود بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ وقت ہی انعامات لینے کا، جھولیاں بھرنے کا ہے۔ دوستو، جو لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ جب رب کی ذات خود فرما رہی ہے مانگو، کیا مانگتے ہو، تو پھر کیوں نہ رب کی ذات سے مانگا جائے، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب کوئی بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھو کر یہ وظیفہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھو کر پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ چاہیں تو اس کو روزانہ کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ گھر کا ہر فرد یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے، نہیں تو کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے گا تو یہ بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات
اور मोजज़ात को देखेंगे। आपके घर की तमाम तर माली परेशानियां, मुश्किलात, नहुसतें चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ने की मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को मुकम्मल इजाज़त है, क्योंकि ये वजीफ़ा अपने साथ खुशियाँ लेकर आया है, कामयाबियाँ लेकर आया है, रहमतें बरकतें लेकर आया है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जब आप लोग सुबह सोकर उठे, हाथ मुंह धो लें, तो आपने इस अमल को कर लेना है। सुबह की आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से करनी है। इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये नहीं पढ़ सकता, अगर आप पूरे साल के रिज़्क दौलत की कामयाबियां हासिल नहीं करना चाहती, सिर्फ 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ सकते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जो बंदा 1 मिनट अपने रब के लिए नहीं निकालता, अपनी ही आसानियों के लिए, तो फिर वो क्या कामयाब होगा? फिर वो दर बदर की ठोकरें ही खाता रहेगा, फिर वो लोगों की मोहताजगी में ही पड़ा रहेगा, हाथ ही फैलाता रहेगा, दूसरों से कर्जे उठाकर अपने महीने की ज़रूरतें पूरी करेगा, सैलरी आएगी कर्जा वापस देगा, फिर अगले महीने परेशान हो जाएगा, फिर किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, अभी अल्लाह पाक की ज़ात आपको नवाज सकती है। बस इस अमल, इस वजीफे को सच्चे दिल से, नेक नियति के साथ, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरपूर भरोसा करते हुए इस अमल को मेरे बताए गए तरीके से सिर्फ 1 बार पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर दुआ कबूल हो जाएगी। सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह धोकर बताए गए तरीके से सिर्फ 1 मिनट का ये वजीफा पढ़िएगा, और जिसकी जो भी हाजत है आज मांग लीजिएगा। आप रब्बे करीम से अगर औलाद भी मांगना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको साहिबे औलाद बना देगा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें, कर्ज के दलदल से निकलने के लिए भी पढ़ सकते हैं, घर में सुकून और बरकत के लिए भी पढ़ सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। सिर्फ ये वजीफा 1 बार पढ़ने की देर है, मेरा रब इतना नवाजेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। रब की ज़ात आपको इतनी बरकत से नवाजेगी, आपको इतनी मालो दौलत से नवाजेगी, आपके रिश्तेदार अपनी उंगलियों को दांतों में दबा कर देखेंगे। बड़ा खुशकिस्मत और मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से सुबह उठते साथ ही निहार मुंह पढ़ लेगा। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है दोस्तों? आपने करना क्या है? सुबह उठते साथ ही हाथ मुंह धोकर आपने ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा सुबह का खास वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके कमालात इतने, इसकी फजीलत और बरकत इतनी कि पढ़ने वाला जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की ज़ात फौरन अता फरमा देती है। आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। सिर्फ 1 बार पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या फिर काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफ़ा स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का कोई ख़ास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आज इस वजीफ़े को मुकम्मल देखना। मेरे बताने में वक्त लगेगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर इस अमल को पढ़ लेंगे। ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آلہ ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، ہر بندے کا الگ مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لیں، آپ من پسند نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا مت۔ آپ کسی بندے سے نہیں، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ تو آج کا آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ فوری طور پر ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارکہ پر بیٹھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسے رب کے اسم اعظم کا، رب کی ایسی صفت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ہاتھ منہ دھو کر پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ صبح اٹھتے ساتھ ہی یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ رب پر صرف پورا توکل کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اپنی تمام کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ موقع آج جس کو ملے گا، آج جو بندہ یا مسبب الاسباب پڑھے گا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو یا مسبب الاسباب کو پڑھے گا۔ یا مسبب الاسباب 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر جو بندہ توجہ سے پڑھے گا، اگر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کو کوئی اشارہ ہو جائے، دل میں راحت و سکون مل جائے تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ یہ اشارے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔
जिस बंदे ने सूरतुल कौसर को जिस तरह मैंने उसको बताया उस तरह पढ़ लिया, यकीन करें सातों ज़मीनों और आसमानों का रिज़्क़ उसकी किस्मत में, उसके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। अगर आप लोग इस अमल को बताए गए तरतीब और तरीक़ेकार से पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह आपके मुक़द्दर संवर जाएंगे। बामुश्किल ये अमल 1 मिनट का है, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना। सूरतुल कौसर आपने किस तरह से पढ़नी है तवज्जो फरमाएं। पहले नंबर पर या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ा 11 बार। उसके बाद अब आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अबतर। 3 बार हो गया। इस तरह से आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल कौसर को मुकम्मल सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार सूरतुल कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। ये आज मैंने अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजर्रब अमल दिया है कि जो बंदा इस अमल को पढ़ेगा जिंदगी भर हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल बताया था, कोई वजीफा बताया था। अल्लाह वालों, जब आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये वजीफा रब्बे करीम के 2 सिफाती नाम हैं, या रब्बना या सलामो। जब कोई बंदा इन 2 नामों को, इन 2 सिफातों को, या रब्बना या सलामो, जब कोई बंदा इन 2 नामों को पढ़ना शुरू करता है, या रब्बना या सलामो को पढ़ना शुरू करता है, तो बेटे बेटे हर मुश्किल का खात्मा हो जाता है। आज जो रिस्क और दौलत मिलेगा, आज जो हाजत पूरी होगी, आज जो कामयाबियां, उरूज, तरक्कियां मिलेंगी, आज हर कोई चाहता है कि ये तरक्कियां, ये कामयाबियां हमेशा हमेशा के लिए हमें मिल जाएं, हमारे साथ रह जाएं, मोहताजगी खत्म हो जाए, रुकावटें टूट जाएं, बंदिशें खत्म हो जाएं, सलामती वाली जिंदगी मिल जाए और ऐसी जिंदगी जो हमेशा रहे। तो अल्लाह वालों, या रब्बना या सलामू को पढ़ लो। आज आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि हर बंदा रातों रात करोड़पति बन गया, लेकिन ऐसे बंदे भी देखे होंगे जो रातों रात रोड पर आ गए, रातों रात फकीर बन गए। अल्लाह वालों, इसलिए तीसरा वजीफा आपकी कामयाबी को सलामत रखने के लिए, आपको हमेशा के लिए कामयाब करने के लिए आपने पढ़ना है या रब्बना या सलामू। जो बंदा भी इन दोनों नामों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ लेगा, किस तरीके से पढ़ेगा ध्यान करिएगा। या रब्बना या सलामू 1 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से अगर आप लोग या रब्बना या सलामू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार पढ़ लें, उसके बाद दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। आपका अमल, आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा दुरूद पाक वही पढ़ लेना है जो आपने अव्वल पढ़ा था। अब हाथ उठा के दुआ मांगिए। कोशिश करें छोटा मोटा सदका, ऑफिस जाते हुए, काम पर जाते हुए, दुकान जाते हुए छोटा मोटा सदका दे दें। कुछ ना हो तो बहुत सारी जगहों पे, चौक चौराहों पर आप देख रहे होते हैं कि कबूतरों को दाना डाला जाता है, तो 20-25 रुपए का बाजरा खरीद के डाल दें या चावल घर से लेके डाल दें, अपने सर के ऊपर से घुमा के डालिएगा बस। इससे ये होता है कि जान माल का सदका निकल जाता है, अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाते हैं। और जब कोई बंदा रब की अमान में आ जाए, किसी बंदे को रब की अमान हासिल हो जाए, तो फिर उसको कोई भी जो है वो परेशान नहीं कर सकता। हर बंदा उसको जो भी है वो उसके लिए आसानी ही फरमाएगा। आपका जो दुश्मन होगा इंशाअल्लाह वो जल भुन जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपकी तरफ वो तवज्जो नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग किसी भी खतरनाक मसले में फंस चुके हैं, कोई गलत केस में, आप केस के चक्कर में फंस गए हैं, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। इस वजीफे को दूसरे के साथ भी शेयर करिएगा। बड़ा मुस्तनद और बड़ा मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वजीफा पसंद आया होगा। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।